हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि कल के वीडियोस में, इसके पहले के वीडियोस में मैं आपको जो है इज एम आर का यूज़ पढ़ा रहा था कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन कंडीशंस में किए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल 1, 2, 3 रूल्स मैंने बताया था कि इज का प्रयोग किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है, एम का किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और आर का यूज़ किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो उसको मैं आपको रूल बताया था कि सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज का यूज़ किया जाता है, और आई है सब्जेक्ट तो एम का यूज़ किया जाता है, और अगर वी यू दे प्लूरल है तो उसके साथ आर का यूज़ किया जाता है। तो ये रूल्स मैं बताया था, इस पर आधारित कुछ ट्रांसलेट हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हमने पहचान इसकी बताया था कि यदि वर्तमान समय में प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं तो उसका अनुवाद हम इज एम आर लगाकर करते हैं। तो जैसा कि देखिए कि ये है कि मैं खुश हूँ, तो मैं क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। ठीक, आई के साथ क्या लगता है, एम। और खुश का क्या होता है, हैप्पी। हैप्पी भी होता है और ग्लैड भी होता है, प्रसन्न, खुश, ग्लैड दोनों यूज किया जा सकता है। हम या हम सब लोग या हम लोग क्या हैं, अमीर हैं, तो सबका मतलब क्या होगा, बी। बी के साथ क्या लगाएंगे, आर। वी आर रिच, वी आर रिच। तीसरा क्या, तुम तैयार हो, तुम की अंग्रेजी क्या है, यू। यू के साथ क्या लगेगा, आर। यू आर रेडी, यू आर रेडी। आप खुश हैं तो क्या हो जाएगा, यू। आप खुश हैं या आप सब खुश हैं या आप सब लोग खुश हैं, सबका मतलब जो होगा वो यू ही होगा। यू आर हैप्पी या ग्लैड मीन्स भी होता है खुश। वह अच्छी है तो वह की अंग्रेजी क्या है, क्योंकि ये लड़की है इसलिए सी इज गुड, सी इज गुड। राम दयालु है तो क्या हो जाएगा, राम इज काइंड, राम इज काइंड। बच्चे तैयार हैं, द चिल्ड्रेन आर रेडी, द चिल्ड्रेन आर रेडी। हम लोग या हम सब लोग या हम सब गरीब हैं तो क्या हो जाएगा इसका, वी आर पुअर, वी आर पुअर। वह भूखा है तो क्या हो जाएगा, ही इज हंग्री, ही इज हंग्री। मैं व्यस्त हूं तो आई एम बिजी, आई एम बिजी। तो ये क्या है कि अफर्मेटिव रूल्स पर आधारित ये आपके क्या है कि ट्रांसलेट हैं, ये हिंदी में है, ये हिंदी को इंग्लिश में यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये ट्रांसलेशन आप इसको करेंगे और मैं इसको ट्राई करेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी वहाँ आप बताएंगे, उसको हम क्या है कि आपका डाउट जो है, जहाँ भी डाउट है उसको हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, अफर्मेटिव हो गया। आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, अफर्मेटिव तो आपका हो गया। अफर्मेटिव के बाद क्या होता है, अगला हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या डालेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, निषेधात्मक वाक्य,
निषेधात्मक वाक्य। अब निषेधात्मक वाक्य क्या है कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि निषेधात्मक वाक्य हम निगेटिव को कहते हैं। यहाँ क्या है कि अभी तक जो आपने पढ़ा कि किसके साथ यूज होगा, किसके साथ एम, किसके साथ आर, तो यहाँ हम आपको गाथा नहीं लिखाएंगे, आपको कुंडली बना रहे हैं। यहाँ आपको टू द पॉइंट हम आपको बताएंगे कि इसका फार्मूला क्या है। कि अब जो फार्मूला इसका होगा कि रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर उल्टे क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट और प्लस अदर वर्ड, ओडी मीन्स अदर वर्ड मैंने आपको बताया था। तो अभी तक मैंने इसको तीनों के अलग अलग रूल्स लिखाए थे। अब आपको पता है ही सी इट सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ इस का यूज होगा। आई सब्जेक्ट अगर है तो एम का यूज किया जाएगा, और वी यू दे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर का यूज किया जाएगा। जैसे क्या है एग्जाम्पल में मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं। दूसरा है वह चतुर नहीं है। थर्ड है आज मंगलवार नहीं है। वह एक गरीब लड़की है। फिफ्थ है हम व्यस्त नहीं है। अब देखिए ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है मैं वह। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में ठंडी, गर्मी, बरसात, दिन, वर्ष, महीना या किसी प्राकृतिक घटना का वर्णन किया जाएगा वहाँ पे हम इट का यूज करेंगे, या बेजानदार वस्तुओं का, या जो है किसी निर्जीव वस्तु का अगर प्रयोग किया जाता है, छोटे जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि वह सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट है, इसमें क्या है इट सब्जेक्ट है। तो जैसे सब्जेक्ट क्या है आई, तो मैंने आई लिख दिया। आई के साथ क्या लगा, हमने बताया कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है इज एम आर में से क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है आई है। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम। बीमार, बीमार का क्या हो जाएगा, सॉरी, और इसके बाद नॉट क्या लगेगा, नॉट। सिक, अदर वर्ड क्या है, सिक होगा या इल होगा। आई एम नॉट सिक या इल। नेक्स्ट क्या है, वह चतुर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट क्लेवर। आज मंगलवार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज
नॉट ट्यूसडे, टुडे, ट्यूसडे टुडे। अगला क्या है, वह एक गरीब लड़की है, तो चूंकि लड़की है इसलिए क्या लगेगा, सी इज ए पुअर गर्ल। हम व्यस्त नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट बिजी। तो अब आपको ये पता हो गया, चूंकि अफर्मेटिव के रूल्स पे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ इज का यूज होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ एम का यूज होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी यू दे प्लूरल है तो उसके साथ आर का यूज किया जाएगा। तो अब इसको हम क्या है, एक जगह लिखवा दे रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट। अच्छा, मैंने ऐसा भी बताया था कि अगर इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड ये अकेले होते हैं तो ये मेन वर्ब का काम करते हैं, और अगर ये किसी मेन वर्ब के साथ होते हैं तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। अच्छा, चूंकि यहाँ पे देखिए एम के बाद जो भी है, कहीं एडजेक्टिव है, कहीं एडवर्ब आ जा रहा है, लेकिन वर्ब कहीं भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो भी दिख रहा है ये सब क्या है, आपका मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई मेन वर्ब है तब ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो जैसा कि ये नेगेटिव सेंटेंस आप करेंगे, इस पे कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियोज में इसको हम क्लियर कर देंगे।